क्या आपने कभी सोचा है कि वो असुर जिन्हें हम हमेशा बुराई का प्रतीक मानते हैं, क्या वो भी कभी भगवान शिव के भक्त हो सकते हैं? जी हाँ, ये बात सुनने में कुछ अजीब लग सकती है, लेकिन पुराणों में कई ऐसी कहानियां मिलती हैं जहां असुरों की भक्ति शिव जी के प्रति अतुलनीय होती है। आज हम आपको ऐसी ही कुछ अनसुनी और रहस्यमय कथाएं बताएंगे जो इस सवाल का जवाब देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जहां भक्ति, शक्ति और तपस्या का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। असुर और शिव का संबंध। पुराणों के अनुसार असुर केवल राक्षस या बुरे नहीं थे, वे भी एक समय में शक्ति, ज्ञान और भक्ति के प्रतीक थे। शिव भगवान के प्रति कई असुरों की गहरी श्रद्धा और भक्ति की कहानियां प्रचलित हैं। सबसे प्रसिद्ध नाम है रावण, जो लंका का शक्तिशाली राजा था और साथ ही भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त भी। क्या आपको पता है कि शिव भक्तों में अत्यंत प्रसिद्ध शिव तांडव स्तोत्र की रचना खुद रावण ने की थी, जब वह अपनी भक्ति में पूर्ण रूप से लीन था। यहाँ तक कि रावण ने अपनी भक्ति और प्रेम में कैलाश पर्वत तक उठा लिया था ताकि भगवान शिव को प्रसन्न कर सके। इससे साफ समझ आता है कि रावण की ताकत के पीछे उसकी गहरी श्रद्धा भी थी। इसके अलावा बाणासुर का नाम भी उल्लेखनीय है। वह 1000 हाथों वाला असुर था, परंतु भगवान शिव का प्रिय भक्त था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान शिव ने एक असुर की रक्षा के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण से युद्ध किया था। जब श्री कृष्ण ने बाणासुर की राजधानी पर आक्रमण किया तो बाणासुर ने शिव से प्रार्थना की। शिव अपने भक्त की पुकार को अनसुना नहीं कर सके और उन्होंने श्री कृष्ण का मुकाबला किया। ये युद्ध इतना भीषण था कि स्वर्ग और धरती दोनों कांप उठे थे। ये किस्सा दर्शाता है कि शिव के भक्तों में न केवल देवता बल्कि असुर भी शामिल थे। इसी तरह के कई और नाम पुराणों में मिलते हैं जो ये बताते हैं कि शिव भगवान की भक्ति में जाति और वर्ग का कोई भेद नहीं था। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो भक्ति के भाव को देखकर अपनी कृपा बरसाते हैं बिना किसी मतभेद के। उनके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं था कि भक्त देवता हैं या असुर, बल्कि उनकी भक्ति की सच्चाई मायने रखती थी। उदाहरण के लिए भस्मासुर नामक एक असुर को भगवान शिव ने एक विशेष वरदान दिया था कि वह अपना हाथ किसी भी व्यक्ति के सिर पर रखे तो वह व्यक्ति तुरंत भस्म में तब्दील हो जाएगा। शुरुआत में भस्मासुर ने इस शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग शुरू किया और निर्दोषों को जलाने लगा, तब भगवान शिव ने अपनी बुद्धि और लीला से उसकी परीक्षा ली। अंततः शिव जी की चतुराई से भस्मासुर को परास्त किया गया और लोगों को उसकी जानलेवा ताकत से बचाया गया। ये कहानी हमें बताती है कि शिव की कृपा सच्ची भक्ति और निष्ठा पर निर्भर करती है। शिव की दया और न्याय दोनों ही अनिवार्य हैं। उनका निर्णय किसी भी भक्त की नियति निर्धारित करता है, चाहे वह देवता हो या असुर। इसलिए असुरों की भक्ति शिव के प्रति थी, लेकिन उनके कर्म ही उनकी वास्तविक पहचान तय करते थे। अब बात करते हैं एक और प्रसिद्ध असुर की, जिसका नाम था जलंधर। समुद्र से उत्पन्न हुआ यह असुर अपनी शक्ति और तपस्या के लिए जाना जाता था। जलंधर की पत्नी वृंदा एक अत्यंत भक्तिमय स्त्री थी, जिनकी भक्ति भगवान विष्णु और शिव दोनों के प्रति अतुलनीय थी। वृंदा की भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने अपने पति की शक्ति को भी बढ़ाया। कहा जाता है कि वृंदा की आस्था ने जलंधर को अजेय बना दिया था। जब देवताओं ने जलंधर को हराने की योजना बनाई तो वृंदा की भक्ति ही एकमात्र बाधा थी। यहाँ हमें एक गहरा आध्यात्मिक संदेश मिलता है। भक्ति केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं होती, वह उसके आसपास के वातावरण और लोगों को भी प्रभावित करती है। इसलिए शिव और विष्णु की कथाओं में वृंदा और जलंधर की कहानी भक्ति और शक्ति के उस अद्भुत मेल को दर्शाती है जो असुरों और देवताओं दोनों में समान रूप से पाया जाता है। तो क्या असुर भगवान शिव के भक्त थे? सही उत्तर है हाँ, वे भक्त थे, परंतु उनकी नियत, कर्म और भक्ति की गहराई ने उन्हें देवताओं से अलग कर दिया। रावण, बाणासुर, भस्मासुर और जलंधर जैसे असुरों ने शिव की भक्ति की, लेकिन उनके कर्मों ने अंततः उनका पतन किया। शिव की करुणा अंधी नहीं थी, उन्होंने केवल सच्ची भक्ति को स्वीकार किया, चाहे वह देवता में हो या असुर में। ये कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। भक्ति केवल शब्दों या जाति से नहीं मापी जाती, बल्कि दिल की गहराई से होती है।
और यही कारण है कि भगवान शिव सभी की भक्ति स्वीकार करते हैं, भले वो देव हो या असुर। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो हमारे चैनल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमय और ज्ञानवर्धक कहानियाँ जो इतिहास और पुराणों की दुनिया से जुड़ी हैं। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।